नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि बारिश का दायरा थोड़ा बदला है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कई लोगों को लग रहा था कि लगातार कई दिनों की बारिश के बाद अब मौसम शांत हो जाएगा, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में अभी भी मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। सबसे ज्यादा नजर आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर बनी हुई है, जहां अगले 24 घंटे मौसम अचानक गंभीर रूप ले सकता है। अगर आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन या अपने किसी भी जिले में रहते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हर जगह एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं कुछ ही घंटों में तेज बारिश पूरे हालात बदल सकती है। सबसे पहले मौसम सिस्टम को समझते हैं। इस समय मानसून की द्रोणिका मध्य भारत के ऊपर सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। ऊपरी वायुमंडल में बना चक्रवाती परिसंचरण बादलों को लगातार ऊर्जा दे रहा है। यही वजह है कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जहां बादल मजबूत बन रहे हैं वहां कुछ समय के लिए मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता किस इलाके की है? आज भिंड जिले के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगरमालवा और रतलाम में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ जलभराव, छोटे पुलों पर पानी चढ़ने और नदी नालों के उफान पर आने की संभावना बनी हुई है। उधर मालवा क्षेत्र में उज्जैन, शाजापुर और नीमच के साथ गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। यहां बारिश पूरे दिन एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन दोपहर से शाम के बीच तेज दौर देखने को मिल सकते हैं। अब राजधानी भोपाल और आसपास की बात करें तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास, नर्मदापुरम और हरदा में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में भी बारिश जारी रहने के संकेत हैं। हालांकि यहां बारिश का स्वरूप स्थान के अनुसार अलग अलग रहेगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में भी मानसून सक्रिय है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल और उमरिया में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बीते 24 घंटों में मंडला सबसे ज्यादा भीगा, जबकि सिंगरौली और बालाघाट में भी अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जिससे यह साफ है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मानसून लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि जहां धूप थोड़ी देर के लिए निकलेगी, वहां उमस फिर बढ़ सकती है।
किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों की बढ़वार के लिहाज से लाभदायक है, लेकिन जिन इलाकों में लगातार पानी गिर रहा है वहां खेतों में जल भराव पर नजर रखना जरूरी होगा। वहीं आम लोगों से अपील है कि तेज बहाव वाले नालों, पुल पुलियों और बिजली गिरने की आशंका वाले खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें। आपके जिले में आज मौसम कैसा है? क्या लगातार बारिश हो रही है या केवल रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता अभी पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादलों का नया समूह लगातार बनता और आगे बढ़ता रहेगा। सबसे पहले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की स्थिति समझिए। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। जिन इलाकों में पहले से नदी नाले उफान पर हैं, वहां जलस्तर और बढ़ सकता है। निचले क्षेत्रों में जल भराव और ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए यहां प्रशासन की चेतावनियों को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अब बुंदेलखंड की ओर बढ़ते हैं। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सागर में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। सुबह हल्के बादल दिखाई दें, लेकिन दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ तेज बारिश के दौर विकसित हो सकते हैं। जिन किसानों ने हाल ही में बुवाई की है, उनके लिए यह बारिश नमी बनाए रखने में मदद करेगी, लेकिन लगातार पानी गिरने पर खेतों की निकासी भी जरूरी होगी। लेकिन क्या मालवा और भोपाल संभाग में भी बारिश जारी रहेगी? संकेत यही हैं कि भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर कुछ घंटों के लिए तेज वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए जिन इलाकों में अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है, वहां भी अचानक बदलाव संभव है। महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अच्छी नमी बनी हुई है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रह सकता है। पूर्वी हिस्से में जहां अब तक वर्षा का वितरण पूरी तरह संतुलित नहीं रहा था, वहां आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और सक्रिय मानसूनी द्रोणिका अभी मध्य भारत के ऊपर बनी हुई है। यही दोनों कारक मिलकर प्रदेश में बार बार वर्षा वाले बादलों का निर्माण कर रहे हैं। जब तक इस प्रणाली में बड़ा बदलाव नहीं आता, तब तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं। तापमान की बात करें तो लगातार बादल और बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना कम है, इसलिए गर्मी से राहत बनी रहेगी, लेकिन नमी अधिक रहने से कई जगह उमस महसूस हो सकती है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर को देखें तो पश्चिमी, उत्तरी और मध्य जिलों में अभी भी बारिश का दबाव सबसे अधिक रहेगा, जबकि पूर्वी हिस्सों में भी अच्छी वर्षा का विस्तार जारी रहने की संभावना है। किसानों के लिए यह समय खेतों में जलभराव पर नजर रखने का है और आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि उफनते नालों, पुल पुलियों और आकाशीय बिजली के दौरान खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें। हम मौसम विभाग के हर नए अपडेट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यदि किसी जिले के लिए नया रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होता है या मानसून की दिशा में बड़ा बदलाव आता है, तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको दी जाएगी।